जय श्री राम। भविष्य मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को, यानी जिस दिन चंद्रमा के पास ना तो पूरा पूर्णमासी का बल था और ना ही अमावस्या का होकर कमजोर था, उस दिन हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह दृश्य भौतिक जगत और अदृश्य आध्यात्मिक जगत के बीच एक उत्तम संतुलन का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दृश्य और अदृश्य दोनों ही लोक पर प्रभुत्व का प्रतीक है। श्री कृष्ण यानी कि चेतना, अंतर्मन की ज्योति, जब इनका जन्म होता है तो सारी नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण रूपी चेतना का जब जन्म होता है तो सारे बंधन, मोहजाल छूटने लगते हैं। पांचों इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो सुख के लिए इधर उधर भटक रही थी, वह सब भटकाव बंद कर प्रेम और आनंद में डूब जाती हैं। तब काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद जैसे बुरे भाव उस चेतना की एनर्जी को रोक नहीं सकते हैं। जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन माया का भी जन्म हुआ था, जिनका संबंध योग माया से भी है। माया एक दिव्य शक्ति है जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री कृष्ण के जन्म के समय योग माया ने कारागार में उनके साथ स्थान बदलकर उनके सुरक्षित नंदगांव जाने में सहायता की थी। श्री कृष्ण भगवान प्रेम, त्याग, आनंद के प्रतीक हैं। उन्होंने कंस रूपी अहंकार का नाश किया था। कबीर का एक बहुत ही लोकप्रिय दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी की आंखों में आंसू निकल जाते हैं। वह कहते हैं, चक्की के दोनों पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं बचता। चक्की के दोनों पाट माया को दर्शाते हैं और चक्की का जो हैंडल होता है वह श्री कृष्ण भगवान का प्रतीक है। यानी जो मनुष्य माया के जंजाल में फंस जाएगा और श्री कृष्ण रूपी हैंडल से दूर हो जाएगा, उसका पिसना तो निश्चित ही है। परंतु यदि इंसान को अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है तो उसे श्री कृष्ण भगवान के निकट आना ही होगा। कलयुग में जो तारनहार है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण रूपी चेतना हमें इस कलयुग से बचा सकती है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।